सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननञ्जशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अखंड कोट ब्रह्मांड नायक अनंत कोट ब्रह्मांड नायक नंद नंदन पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज देखिए आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ और गुरु चरणों से, गुरु सेवा से, गुरु उपदेश से जो ज्ञान मिला है, जो संकलन प्राप्त है उपदेश का, उसी में से कुछ बिंदुओं का आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अपने वाणी रूपी पुष्प को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए मित्रों, असौच क्या है, असौच पर विचार क्या है, बालकों के श्राद्ध की व्यवस्था क्या है, गया श्राद्ध क्या है, बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली पर श्राद्ध पर विचार, इन सभी बिंदुओं पर मित्रों मैं आपसे निवेदन करता हूं। कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझकर क्षमा करिएगा। और यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए मित्रों, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको नित्य नूतन वीडियो का लाभ मिलता रहे। मित्रों, मेरे पूर्व वीडियो में मैंने निवेदन किया था कि असौच जो है दो प्रकार का होता है, जनना शौच और मरड़ा शौच। यहाँ मरड़ा शौच के संदर्भ में कुछ विचार मैं आपसे निवेदित कर रहा हूँ मित्रों। ये सभी विचार जो है गुरु चरण से, गुरु उपदेश से एवं प्रेत मंजरी में उपलब्ध हैं, वहीं से मैं निवेदन कर रहा हूँ मित्रों। मरड़ा शौच के संबंध में शास्त्र के वचनानुसार ब्राह्मण को 10 दिन का, क्षत्रिय को 12 दिन का, वैश्य को 15 दिन का और शूद्र को 1 महीने का शौच लगता है मित्रों। परंतु शास्त्र में निर्णयात्मक यह व्यवस्था है कि चारों वर्णों की शुद्ध 10 दिन में हो जाती है। शुद्ध यद विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। सर्वेषां वर्णानां सूतके मृतके तथा दशाहा क्षुद्रे तेषे मिति सतात अपो ब्रवीत। निर्णय सिंधु से है मित्रों यह श्लोक। तो इस तरह से सभी की शुद्ध जो है 10 दिन में हो जाती है। यह कार्य शुद्ध अर्थात सामान्य शुद्ध है मित्रों। इसके अनंतर अस्पृश्यता दोष नहीं रहता। अन्न आदि प्रयुक्त पूर्ण शुद्धि 12वें दिन अर्थात सपिंडीकरण के बाद ही होती है मित्रों। दशाहे काय शुद्धि स्यात् अन्न शुद्धि सपिंडने। जब सपिंडन हो जाता है, जब प्रेत आत्मा पितर में मिल जाती है, उसके बाद ही जो है अन्न शुद्धि होती है मित्रों। इसलिए देवार्चन आदि इसके अनंतर ही किए जा सकते हैं मित्रों। 10 दिन के लिए प्रवृत्त अशौच के अंतर्गत मित्रों बहुत ही ध्यान देने की बात है। यदि कोई अशौच चल रहा है 10 दिन के अंदर ही दूसरा 10 दिन के लिए प्रवृत्त अशौच आ जाए, कोई और उसमें मृत्यु हो जाए किसी की, तो पूर्व जो चल रहा आपका अशौच है उसी की निवृत्ति के साथ बाद वाले की भी निवृत्ति हो जाती है। किंतु प्रथम मरड़ा शौच के 10वें दिन की रात के 3 पहर तक 10 दिन तक रहने वाला यदि दूसरा मरड़ा शौच हो गया तो पहले मरड़ा शौच के 10 दिन के बाद दूसरे मरड़ा शौच के निमित्त 2 दिन और मरड़ा शौच रहता है। तो अर्थात आपका पहला मरड़ा शौच बीत रहा है, कुछ घंटे बचते हैं और दूसरा मरड़ा शौच आ गया तो वहां पर 2 दिन और आपकी वृद्धि हो जाती है। यदि पूर्वोक्त रात के चौथे पहर में दूसरा मरड़ा शौच हो गया तो दूसरे मरड़ा शौच के प्रथम मरड़ा शौच के बाद 3 दिन का मरड़ा शौच रहता है मित्रों। क्रियाकर्म करने वाले को तो पूरे 10 दिन तक मरड़ा शौच रहता है मित्रों।
फिर आगे निवेदन है मित्रों, पिता के मरने के 10 दिन के भीतर माता की भी मृत्यु होने पर पिता के मृत्यु दिवस के 10 दिन से 1.5 दिन मरड़ा शौच अधिक रहता है। यह पक्षीय शौच 10 रात्र के पूर्व में मरने पर होता है। 10वीं रात्र के 3 प्रहर तक मृत्यु होने पर 2 दिन का तथा चौथे प्रहर में मरने का 3 दिन का ही यह शौच होगा। पक्षीय शौच नहीं होगा मित्रों। पिता के मरने के अनंतर माता की मृत्यु हो जाए, माता का पक्षी अथवा 2 या 3 दिन का अधिक अशौच प्रवृत्त हो तो भी 11वें दिन पिता का आद्य श्राद्ध, महायद्योक्त श्राद्ध, शय्यादान तथा वृषोत्सर्ग आदि कृत्य करने चाहिए। अन्य सपिंडों के 11वें दिन आद्य श्राद्ध के विषय में दोनों पक्ष हैं मित्रों। कुछ का मत है करना चाहिए तथा कुछ का मत है नहीं करना चाहिए मित्रों। अतः मित्रों देशाचार के अनुसार हमें करना चाहिए। जो देशाचार है, जो लोकारीत है, उसके साथ करना चाहिए। पुनः निवेदन है मित्रों, माता की मृत्यु के बाद 10 दिन के भीतर पिता की भी मृत्यु हो जाए तो पिता के मरण दिन से पूरे 10 दिन तक मरड़ा शौच रहता है। अर्थात माता के मरड़ा शौच की शुद्धि होने पर भी पिता के मरड़ा शौच की शुद्धि नहीं होती है मित्रों। अगला फिर निवेदन है मित्रों, किसी कारणवश मृत्यु दिवस के दिन दाह संस्कार न हो सके और किसी दूसरे दिन दाह संस्कार करना पड़े तो भी मृत्यु दिन से ही गिनकर पूरे 10 दिन का शौच लगता है। किंतु मित्रों यहाँ एक ध्यान देने की बात है, अग्निहोत्री के मरने पर दाह संस्कार के दिन से ही 10 दिन का शौच लगता है। किसी कारणवश माता पिता का 10 दिन के भीतर ही पुतल दाह करना पड़े और उसका पहले या शौच संबंधी क्रियाक्रम नहीं किया गया हो तो मरण दिन से पूरे 10 दिन का शौच रहता है मित्रों। मृत्यु दिवस से 10 दिन के बाद माता पिता का पुतल दाह करके क्रियाक्रम करना पड़े तो पुत्र और पत्नी को दाह संस्कार के दिन से पूरे 10 दिन का शौच रहता है मित्रों। माता पिता के अतिरिक्त यह 10 दिन के अनंतर किसी का पुतल दाह करना पड़े तो 3 दिन का शौच रहता है मित्रों। पुनः निवेदन है मित्रों, माता पिता के मरने पर विवाहिता लड़की को 3 दिन का शौच लगता है। मित्रों ध्यान देने की बात है, माता पिता के मरने पर विवाहिता लड़की को 3 दिन का शौच लगता है, यह ध्यान देने की बात है। घर में जब तक शव रहे तब तक वहां अन्य गोत्रियों को भी अशौच रहता है। एक जात के व्यक्ति यदि किसी शव को कंधा देते हैं, उसके घर में रहते हैं और वहां भोजन करते हैं तो उन्हें भी 10 दिन का शौच रहेगा मित्रों। यदि वे केवल भोजन मात्र करते हैं अथवा मात्र घर में रहते हैं तो उन्हें 3 रात का शौच लगेगा। यदि केवल शव को कंधा देते हैं तो उन्हें 1 दिन का शौच लगता है। पुनः मित्रों निवेदन है आगे, दिन में शव का दाह संस्कार होने पर शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को सूर्यास्त होने के पूर्व तक अशौच रहता है। सूर्यास्त होने पर नक्षत्र दर्शन के अनंतर स्नान आदि करके यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए। रात्रि में दाह संस्कार होने पर सूर्योदय के पूर्व तक का अशौच रहता है मित्रों। पुनः मित्रों निवेदन है, बालकों की मृत्यु पर अशौच विचार। तो बालकों की मृत्यु पर कितने दिन का शौच लगता है, कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। निवेदन है मित्रों, नाल कटने के बाद नामकरण के पूर्व अर्थात 12 दिन के भीतर यदि बालक मर गया हो मित्रों तो बंधु वर्ग स्नान मात्र से मरण शौच से निवृत्त हो जाते हैं। माता पिता को पुत्र के मरने पर 3 रात्रि का तथा कन्या के मरने पर 1 दिन का शौच रहता है, परंतु जनना शौच पूरे 10 दिन तक रहता है। जनना शौच से तात्पर्य मित्रों
जब कोई जन्म लेता है। पुनः निवेदन है मित्रों, नामकरण के पश्चात दांत की उत्पत्ति अर्थात 6 मास के पूर्व बालक के मरने पर बंधु वर्ग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। माता पिता को पुत्र के मरने पर 3 रात्रि का तथा कन्या के मरने पर 1 दिन का शौच रहता है मित्रों। पुनः निवेदन है, दांत की उत्पत्ति तथा चूड़ाकर मुंडन संस्कार अर्थात 3 वर्ष हो चुके हों उस समय बालक के मरने पर माता पिता को 3 दिन का मरड़ा शौच लगता है और सपिंड को 1 दिन का मरड़ा शौच लगता है मित्रों। नामकरण के बाद उपनयन संस्कार के पहले मरने पर 3 दिन का मरड़ा शौच रहता है मित्रों। उपनयन संस्कार होने के बाद मृत्यु होने पर 7 पुस्त के भीतर के लोगों को 10 दिन का मरड़ा शौच रहता है मित्रों। क्योंकि ब्राह्मण बालक के उपनयन का मुख्य काल जो है 8 वर्ष का रहता है मित्रों, अतः 8 वर्ष की अवस्था हो जाने पर उपनयन न होने पर भी बालक की मृत्यु होने पर पूरे 10 दिन का मरड़ा शौच रहता है। इसी प्रकार अन्य वर्णों के लिए भी उपनयन के लिए निर्धारित मुख्य काल के अनंतर उपनयन न होने पर भी बालक की मृत्यु होने पर 10 दिन का मरड़ा शौच रहता है मित्रों। अनुपनीत बालक तथा अविवाहिता कन्या को माता और पिता के मरने पर ही 10 दिन का शौच होता है। अन्य सगोत्रियों के मरने पर कोई शौच नहीं होता मित्रों। इसके बाद मित्रों निवेदन है, बालकों के श्राद्ध की क्या व्यवस्था है। कोई बालक बालिका की मृत्यु होती है तो उस पर अशौच के बारे में तो मैंने निवेदन किया मित्रों। अब जो है इनके श्राद्ध की क्या व्यवस्था है, तो निवेदन है मित्रों, 2 वर्ष के पूर्व के बालक का कोई श्राद्ध तथा जलांजल आदि क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर 6 वर्ष के पूर्व तक केवल श्राद्ध की पूर्व क्रिया अर्थात मलिन खोड़सी तक की क्रिया करनी चाहिए मित्रों। इसके बाद की अर्थात एकादशाह द्वादशाह की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। पुनः निवेदन है मित्रों, 6 वर्ष के बाद श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन खोड़सी, एकादशा तथा सपिंडन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। आगे निवेदन है मित्रों, कन्या का 2 वर्ष से लेकर विवाह के पूर्व अर्थात 10 वर्ष तक पूर्व क्रिया अर्थात मलिन खोड़सी तक की क्रिया करनी चाहिए तथा विवाह के अनंतर अर्थात 10 वर्ष के बाद संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन खोड़सी, एकादशा तथा सपिंडन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। अब आगे निवेदन है मित्रों, जब हमारे श्राद्ध हो जाते हैं तो हमें गया श्राद्ध, बद्री नारायण में ब्रह्म का पाली पर जो पिंडदान इत्यादि किए जाते हैं उससे संबंधित जो मन में प्रश्न उठते हैं उस पर चलते हैं मित्रों। मित्रों, गया श्राद्ध तथा बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली पर श्राद्ध पर विचार क्या है, कैसे करना चाहिए, इस पर निवेदन करता हूं मित्रों। तो गया में श्राद्ध करने की अत्यधिक महिमा है मित्रों। शास्त्रों में लिखा गया है, जीव तो वाक्य करणात छया हे भूरि भोजनात् गयायां पिंडदानांच त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। श्रीमद्देवी भागवत के 6वें स्कंद के 4थे अध्याय के 15वां श्लोक है मित्रों। तो मित्रों निवेदन है, जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है मित्रों। गयाभिगमनं कर्तुं यः शक्तो नाभिगच्छति शोचन्ति पितरश्च वृथा तेषां परिश्रमः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः प्रददात् विधिवत पिंडान गयां गत्वा समाहितः। जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है मित्रों, उसके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण परिश्रम निरर्थक चला गया। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ गया जाकर सावधानी पूर्वक विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए। इन वचनों के अनुसार पितृ से मुक्ति हेतु गया श्राद्ध करने की अनिवार्यता के कारण और उसके ना करने से पाप लगने के कारण जीवित समर्थ पुरुष को गया में पिंडदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए मित्रों।
मित्रों, कुछ लोगों में यह भ्रमात्मक प्रचार है कि गया श्राद्ध के बाद वार्षिक श्राद्ध आदि करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह विचार पूर्ण रूप से गलत है मित्रों। गया श्राद्ध तो नित्य श्राद्ध है, इसे एक बार से अधिक भी गया जाकर किया जा सकता है। गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में वार्षिक छया श्राद्ध तिथि आज सभी श्राद्ध करने चाहिए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं मित्रों। यहाँ इसका भी ध्यान देना है मित्रों कि हमें अपने पितरों के निमित्त हमेशा श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। मित्रों, निवेदन है, प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा का सिर कपाल गिरा था, वहाँ बद्री क्षेत्र में पिंडदान करने का विशेष महत्व है मित्रों। सनत कुमार संहिता में यह वचन आया है मित्रों, सिरः कपालम यत्रैत पापात् ब्रह्मणा पुरा तत्र बद्री क्षेत्रे पिंडम दातुम प्रभु पुमान् मोहाद् गयायां दद्यात् सा पितॄन् पाति स्वकान् लभते च तथा शापम नारदैत्यमयोदितम्। निवेदन है मित्रों, प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा का सिर कपाल गिरा था, वही बद्री क्षेत्र में जो पुरुष पिंडदान करने में समर्थ हुआ, यदि वह ब्रह्म कपाली पर जो पिंडदान कर दिया मित्रों, यदि वह पुनः जाकर के गया में भूल बस भी पिंडदान कर देता है, तो वह अपने पितरों का अधःपतन करा देता है। अर्थात बद्रीनाथ में पिंडदान करने के बाद अन्य कहीं श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, और उनसे साबित होता है, अर्थात पितर उसका अनिष्ट चिंतन करते हैं। हे नारद, मैंने आपसे यह कह दिया। इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने का निषेध है मित्रों। पुनः निवेदन है मित्रों, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद भी है। इसलिए कुछ विद्वान गया श्राद्ध को नित्य मानते हुए इस वचन को निषेध परक नहीं मानते, तथा उनका यह मत है कि बद्रीनाथ में जो श्राद्ध की प्रशंसा ज्ञापित करने के लिए ही यहाँ गया श्राद्ध की निंदा है, न इसका तात्पर्य गया श्राद्ध से निवृत्त का है। उनके अनुसार ये वचन जो है प्रभु पुमान पद का तात्पर्य है कि बद्री क्षेत्र में स्थित ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का सामर्थ्य होने पर भी यदि कोई व्यक्ति मोहवशात गया में ही अपने पितरों का श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाए, तो उसके पितृगणों का अधःपतन हो जाता है तथा उसे उनके शाप का भागी होना पड़ता है। इस प्रकार सामर्थ्य रहते हुए गया श्राद्ध के उपरांत ब्रह्म कपाल में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अर्थात मित्रों, गया श्राद्ध यदि आपने कर लिया है तो ब्रह्म कपाली पर कर सकते हैं, परंतु कुछ विद्वान इस तर्क से सहमत नहीं है मित्रों। उनका मानना है कि सिरः कपालम इत्यादि वचन स्पष्ट रूप से निषेध वचन है। उनके अनुसार प्रभु पुमान पद का तात्पर्य है कि बद्री क्षेत्र में स्थित ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने में समर्थ हुआ व्यक्ति, अर्थात जिसने वहां श्राद्ध संपन्न कर लिया, वह बाद में मोहवशात गया में पिंडदान करता है, तो उसके पितृगण अधःपतन को प्राप्त हो जाते हैं एवं श्राद्ध करने वाला शाप का भागी होता है। उनके मत से सिद्धांत रूप में कृत्य या अकृत्य के विचार से रहित होना ही अविवेक अर्थात मोह है मित्रों। इस प्रकार मित्रों, बद्री क्षेत्र में पिंडदान के बाद मोहवशात अर्थात कृत्य अकृत्य विचार शून्य होने के कारण जो गया में पिंडदान करे, वह अपने पितरों को अधोगत प्रदान करा दे। ऐसा करने से पिंडदान करने वाला पितरों से शाप प्राप्त करता है। अतः मित्रों, विधि के अनुसार गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व होने पर भी सिरः कपालम इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के अनंतर गया में तथा अन्य स्थानों पर भी पिंडदान करने का स्पष्टता निषेध है मित्रों। पुनः निवेदन है, पितृपक्ष में क्षया तिथि तथा अन्य पर्वों पर ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा पिंड रहित श्राद्ध तथा तर्पण आदि का निषेध नहीं है। आप कहीं भी श्राद्ध कर दें मित्रों, चाहे बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली पर, चाहे गया में, आप अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष में महालया जो आपका रहता है
इसमें जो है आप तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। यह करते रहना चाहिए। मित्रों, यही निवेदन है। यदि आप इस वीडियो से कुछ भी लाभ उठाते हैं मित्रों, तो इस दास पर बड़ी कृपा होगी मित्रों। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नित्य नूतन वीडियो का लाभ मिलता रहे मित्रों। और यह ऐसे ही गुरु उपदेश का संकलन जो हमें प्राप्त है, आपसे निवेदित करते रहे मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।